प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदारों की एक सूची थी। बीजेपी ने तो पहले ही कैंडिडेट घोषित किया था, उसके बाद बहुत लेट लतीफ़ के बाद कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में राजकुमारी मरावी जी मिल गई हैं यहाँ की जनता को। लेकिन कांग्रेस की ओर से एक चेहरा जो था, जो कुछ वक्त के लिए अंदरूनी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, उसमें विद्यासागर सिंह आयम जी का नाम ऊपर चल रहा था। लेकिन अंतिम घड़ी में न जाने ऐसा क्या पॉलिटिकल गेम हुआ कि विद्यासागर जी के जगह पे राजकुमारी मरावी जी को टिकट अंततः दे दिया गया। अब हम इस चैनल के माध्यम से और आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से ये सच्चाई को टटोलने की कोशिश करेंगे। और चूंकि अभी भी कांग्रेस में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पर कुछ अंदर खाने से ये बातें निकल करके आती है कि नाराज़गी अभी भी कायम है। और अभी आज के खबर में हमने चलाया भी है, रामदेव जगते जो बागी हो गए हैं, कांग्रेस के एक अच्छे उनको स्थान मिला था, प्रदेश के सचिव बने थे, उसके बाद भी उनकी नाराज़गी कायम है, निर्दलीय उन्होंने कल फॉर्म भरा है, यानी 30 अक्टूबर को। तो क्या भीतर खाने में इनके भीतर भी नाराज़गी चल रही है? क्योंकि राजनीति एक ऐसा होता है ना, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आइए सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि जो सागर साहब दिख रहे हैं वही हैं कि अंदर में कुछ अलग है। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका डीडी यूट्यूब चैनल। सागर साहब, वही हम पूछेंगे कि भाई आप तो थे कतार में और पहले नंबर पर चल रहे थे और आपको टिकट मिल जाएगा ऐसे काफ़ी लोगों ने कहा। आखिरकार ऐसा आपके साथ क्या गेम हो गया कि आपकी जगह पे राजकुमारी मरावी? देखिए, बात सही है, कतार में तो मैं भी था, दावेदार मैं भी था, लेकिन चूंकि टिकट वितरण हमारी पार्टी में हाईकमान निर्णय लेती है, पहला कारण हाईकमान निर्णय लेती है। दूसरा कारण शायद मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि अगेंस्ट पार्टी ने एक महिला कैंडिडेट पहले से ही बीजेपी ने यहाँ प्रतापपुर विधानसभा में खड़ा कर चुके हैं, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी दावेदार की बात है, प्रबल तो कल भी था, आज भी हूँ, इसमें कोई तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि चलिए 2023 में ज़रूर इधर कुछ गड़बड़ हो गया आपके लिए, लेकिन 28 में उम्मीद करेंगे आप उसी लिहाज से काम करेंगे? कांग्रेस की नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर जुड़ा। कांग्रेस की जितने भी नीति हैं, सिद्धांत हैं, वो सीधे जनता के हित से जुड़े हुए हैं। हाँ, राजनीति में आइएगा तो लगता है कि मैं भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, अलग बात है। और जितने भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, सबके मन की बात होती है कि हम आगे जनपद से जिला से आपका विधायक तक का प्रतिनिधित्व करें। इससे ऊपर भी कुछ लोगों का वो मनसा रहता है, लेकिन मेन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ही होती है वो अपने पार्टी की जो भी सिद्धांत है, जो नीति है, उसकी जनता तक प्रचार प्रसार करना, जनता तक उसका लाभ दिलाना। सागर साहब, ठीक है, टिकट राजकुमारी मरावी जी को कांग्रेस संगठन ने दिया। आप तमाम नेताओं का ये कहना है कि हाईकमान का फैसला है, हाईकमान का फैसला सर माथे पर होता है, लेकिन सचमुच एक्सेप्ट आप कर लिए हैं राजकुमारी मरावी जी की? अंदर में कहीं न कहीं नाराज़गी अभी भी है या बैलेंसिंग हो गया है? देखिए, पहले भी मैं आप इस बात को बताया था कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सिद्धांत और नीति पर चलने वाले कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही है। तो हम तो सबसे पहले कांग्रेस को देखते हैं। कैंडिडेट कौन हो तो बात की बात है, हम तो कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। सीधे सीधे बताइए ना सागर साहब, की नाराज़गी है या नहीं है? देखिए, अगर आप किसी कार्य को लेके करते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है हम भी आम मानव की तरह हैं, हमें भी खुशी और गम होता है जैसे औरों को होता है का। तो ये कहना गलत होगा कि हम बिल्कुल, माने इसमें हमको कोई थोड़ा सा भी दुख नहीं है।
गम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दुख होता है लेकिन नाराज़गी नहीं है। दुख और नाराज़गी दो अलग अलग पहलू हैं। दुख होता है, हर मानव की तरह मुझे भी दुख हुआ, लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस जिसे भी उम्मीदवार बनाए, सागर जी, बनाए। सागर जी बताइए, जितना कहते हैं ना कि खुशी मन से कोई काम होता है, अच्छे से होता है, उसमें दुगनी ऊर्जा लगा करके करते हैं। दुखी मन से क्या उस ऊर्जा के साथ आप नहीं, ऐसा काम बात कर नहीं पाएंगे? है, ऐसा बात नहीं है। हम अपने लिए भी जितना हम वो काम करते उतने उसके लिए भी काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम तन मन धन से काम करेंगे, अपने पार्टी के लिए काम करेंगे। आप ये बताइए कि राजकुमारी मरावी जी को चुनना संगठन का, या फिर ये मान लें कि आपके हाईकमान का या केंद्रीय नेतृत्व का, कितना सही है? आज अब महिला आरक्षण का आप समझ ही रहे हैं, 33% अब हर जगह मैंने उनको वो देना है। और आज आपके चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो या जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, हर जगह महिला का मतलब आज भागीदारी बढ़ रहा है। और आज महिला हर जगह, हर क्षेत्र में, राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में आज तो महिला अपना कंपटीशन ले रहे हैं। और जो भी डिसीजन हुआ है सोच समझ के हुआ है, उसमें कोई पछतावे वाली बात नहीं। शिक्षा को लेकर के कहा जाता है, ऐसी चर्चाएं चलती हैं कुछ, चूँकि मैं तरह तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ, बीजेपी खेमे के भी लोगों से मुलाकात होती है, कांग्रेस के लोगों से भी मुलाकात होती है। ये बातें बोली जाती हैं कि जो राजकुमारी मरावी जी को संगठन ने चुना है, उनका शिक्षा पे थोड़ा सा कहा जाता है कि शिवभजन मरावी उनके पति देव, और उनकी शिक्षा एक एजुकेट पर्सन को अगर मिला होता तो शायद वो अच्छे से नेतृत्व कर पाते, प्रतापपुर की समस्याओं को विधानसभा में वहाँ आवाज़ बुलंद कर पाते। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षा और ज्ञान की ज़रूरत तो इंसान को हर जगह ज़रूरत पड़ता है, ये राजनीति में नहीं। शिक्षा की ज़रूरत तो आम पब्लिक को भी पड़ती है, चाहे एक छोटा सा किसान हो उसको भी शिक्षा की ज़रूरत तो पड़ती है। शिक्षा के बिना तो कोई भी मनुष्य अधूरा ही रहता है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक अनुभव का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। उनका शिक्षा अब कितना है वो कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अब 2 बार 3 बार से लगातार जिला पंचायत का वो अपना नेतृत्व कर रही हैं, जिला पंचायत सदस्य थी, अभी दोबारा में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। शिक्षा जो भी हो, उनको कम से कम 10 साल कार्यकाल का जिला पंचायत का अनुभव तो है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं बताऊं, राजनीति ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन देना चाहिए या नहीं? मैं पहले इस बात को बताया कि शिक्षा का तो हर जगह जरूरत पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रतापपुर विधानसभा को इस बार जीतना, क्योंकि अगर पिछला डेटा को उठा करके आप देखेंगे तो लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो कांग्रेस में तो माननीय टेकाम जी थे ही, शिक्षा मंत्री भी रहे, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की बारी है, क्योंकि प्रतापपुर विधानसभा में ऐसा लगातार होता रहा है कि एक 5 वर्षीय बीजेपी को मौका दिया जाता है और उसके बाद कांग्रेस को। ये सिलसिला चलता रहा है, नहीं, रुकेगा क्या ये सिलसिला रुकेगा, टूटेगा भी। पहले जैसा भी रहा होगा अलग बात है, लेकिन जब से हमारी अभी 5 साल का जो कार्यकाल बीता है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा, किसानों के हित में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के हित में हो, चाहे वो
स्टूडेंट के हित में हो, शिक्षा, पुल पुलिया, सड़क, समाज के हर पहलुओं को देखते हुए हमारे कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में कांग्रेस के किसानों के हित में काम किया है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपना वजूद कायम रखा है, अपने विश्वास को बरकरार रखा है। अभी भी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में बोला है कि हम सरकार बनते के साथ इन साल फिर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सागर जी, अभी तक घोषणा पत्र की जिक्र आपने किया, हाँ। पब्लिकली अभी दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र नहीं आया है आधिकारिक तौर पर। ठीक है, भाषणों में चल रहा है, चुनावी जंग है, तो जाहिर तौर पर अलग अलग जुबानी तीर चलाया करते हैं, चाहे दल कोई भी हो। तो अभी जनता कंफ्यूज है कि सिर्फ जुबानी तीर चलाई जा रही है। अगर ऐसा है तो आधिकारिक तौर पर आप अपना घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं करते? घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नहीं, कहने की अब महाराज साहब ने भी इंटरव्यू में कहा है कि 36 बिंदुओं पर हमारा घोषणा पत्र था, उसके अलावा कई अलग अलग बिंदुओं की भी थी, लेकिन हमने माना कि कुछ प्रतिशत 75 एबव प्रतिशत हमने पूरा किया और अभी भी कुछ बाकी है। तो ऐसा नहीं है। बात बेरोजगारी भत्ता की है तो 4 साल आपने लगाए, 5वें साल आपने दिया, वो भी 100% नहीं, उसमें टर्म एंड कंडीशंस, कई ऐसी कंडीशंस आपने जारी कर दिए कि कई अपात्र हो गए। तो साहब ये तो सिर्फ तो किसी के लिए भी वो नियम तो बनता ही है। नियम तो बेरोजगारी भत्ता का क्या नियम भाई? बेरोजगार तो यहाँ की युवा है ना। बेरोजगार है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया शासन ने मापदंड किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी एजुकेशन में है केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा। चलिए ठीक है, ये तो फिर अगले टर्म में देखा जाएगा कि निःशुल्क कहते हैं या उसको दिखाते हैं, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा की बात पहले से भी चल रहा है और मैं अभी जाता हूँ, विद्यालय में भी जाता हूँ। इस टाइप का घोषणा नहीं हुआ था। 10वीं के बाद 8th के बाद 9th में उनके फीस लिए जा रहे हैं, 11वीं में उनके फीस लिए जा रहे हैं अभी भी, और आपकी सरकार बीच बीच में बोलती रही कि हम निःशुल्क शिक्षा। नहीं, अभी इसके बाद देखिए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए आगे की बात कर छोड़ देते हैं। अच्छा सागर साहब, आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अब 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, आज तक घोषणा पत्र आप लोगों ने जारी नहीं किया, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं क्या कि बीजेपी करेगी, शायद हमसे बेहतर ना कर दे? आखिर रीजन क्या है? बहुत जल्दी घोषणा पत्र, चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। कम से कम ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, घर घर तक पहुंच जाएगा जानकारी, लेकिन पूर्व में तो होना चाहिए ना। हो जाएगा। ये ऐसा लगता है कि सिर्फ इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी। हमको जो करना है उसके लिए हमको किसी का इंतजार की क्या जरूरत है? कांग्रेस जो करेगी वो करेगी। आश्वस्त हैं प्रतापपुर विधानसभा जीतेंगे आप? जीतेंगे। कितना अंतर होगा जीत का? क्योंकि 44,000 वोटों की जीत हुई थी 2018 में, और जब 5 सालों की उपलब्धियां आप इतना गिनाते हैं तो जाहिर तौर पर बढ़त होनी चाहिए। किसान, आम जनता खुश है, कांग्रेस से खुश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम प्रतापपुर विधानसभा क्या छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आपने सुना भी होगा अब की बार 75 पार, ये सच होगा। तो 75 पार होगा तो इस बार महाराज साहब सीएम बनेंगे? देखिए वो हाई लेवल की बात है, वो हर आदमी की इच्छा होता है कि हम बने, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, लेकिन हम सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के प्रति वफादारी से काम करना है। सरगुजा संभाग में टिकट के बंटवारों को लेकर के ये कहा जाता है कि सरगुजा संभाग में लगभग सभी जगह सिर्फ महाराज साहब का चला, वो जिनको चाहे उन्हीं को टिकट गया। आपको नहीं मिला? महाराज साहब से नाराजगी है? नहीं, वो कोई नाराजगी नहीं है इसमें। मैं पहले भी बताया, हो सकता है ये महिला वर्सेस महिला के चलते, नहीं तो ऐसा नहीं। और मैं अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सागर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बातचीत की। तो दोस्तों, ये थे विद्यासागर सिंह आयम जी, वर्तमान में शक्कर कारखाना के अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में कई अलग अलग उपलब्धियां हो रही हैं। अभी बैक कैमरा में हमने चर्चा की कि शक्कर फैक्ट्री में कई उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, कई अलग अलग तरह का क्रिएटिविटी दिखाया है, रचनात्मक कार्य उन्होंने किया है। लेकिन उस पर एक अलग इंटरव्यू पे हम चर्चा करेंगे, शक्कर कारखाना की डिटेलिंग पर बात करेंगे, कई ऐसे प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया है उस पर बात करेंगे। बहरहाल राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत हो रही थी और ये प्रबल दावेदार थे कांग्रेस में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए, लेकिन अंततः इनको टिकट नहीं मिला।
मिला, तो हम इनका सिर्फ विचार जानना चाहा हमने, और इन्होंने ढेर सारी बातें की और इसके बारे में इन्होंने अपना पक्ष रखा। ये पक्ष आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा, और हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, अपनों तक बांटिएगा, ये वीडियो उन तक भी पहुँचे। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और निवेदन है कि अगर YouTube पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और Facebook पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो करिएगा, और YouTube देखने वाले दोस्त भी जाकर के Facebook पेज पर उसे फॉलो कर लीजिएगा। और हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है, बहुत जल्द हम 10,000 परिवार के होने वाले हैं। इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।